नमस्कार साथियों, स्वागत आपका बिहार न्यूज में। चलिए बात करते हैं बिहार की बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाले जरूरी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दीपावली से पहले गुलाबी ठंड ने दी दस्तक। सुबह और शाम हल्की सिरन महसूस कर रहे लोग। मौसम विभाग ने बताया कब से पड़ेगी कड़ाके की ठंड। बिहार के सभी जिलों का मौसम अगले कुछ दिनों तक शुष्क बना रहेगा। प्रदेश के सभी हिस्सों से 17 अक्टूबर को मानसून की विदाई हो चुकी है। उसके बाद 18 अक्टूबर से हवा का रुख बदल गया और सुबह और शाम में हल्की ठंड महसूस होने लगी थी। साथ ही सुबह में धुंध भी देखी जा रही है। इस बार दीपावली से पहले ही हल्की ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार जब तक न्यूनतम तापमान 2 अंकों में रहता है तब तक ठंड नहीं मानी जाती। इस बार दिसंबर के बीच शीतकालीन संक्रांति से ही पूरे तरह ठंड पड़ने की संभावना है। अभी अगले 4 दिन तक प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। इस दौरान अधिकांश हिस्से में अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 से 20 के बीच रहने का अनुमान है। इस अवधि में उसे ठंड नहीं माना जाता। मौसम विभाग के मुताबिक 20 दिसंबर के बाद से ठंड पूरी तरह से दस्तक देगी। बिहार में डेंगू हुआ और घातक। फेफड़े और लीवर को कर रहा है डैमेज। ये लक्षण दिखे तो हो जाएं अलर्ट। बिहार में इस बार डेंगू मरीजों के लिए कई परेशानियों का कारण बन रहा है। पहले की तुलना में इस वर्ष भले कम हो, लेकिन डेंगू की गंभीरता इस बार ज्यादा है। पहले से ज्यादा गंभीर अवस्था में लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। डेंगू पीड़ित कई गंभीर लक्षणों के साथ अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। उनके फेफड़ों में पानी, लीवर में सूजन, पेट फूलना, पीलिया सांस, दिमागी बुखार, पेट में भारीपन जैसी समस्याओं के साथ तेज बुखार पाया जा रहा है। नीतीश पहुंचे आनंद मोहन के गांव। लालू यादव पर बनेगी बायोपिक। छपरा में इंटरनेट सेवा बंद। छपरा के भगवान बाजार थाना क्षेत्र के नए बाजार में शुक्रवार की सुबह प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 गुट में झड़प हो गई। तनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने 2 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी है। राजद के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने हिंदुओं की आस्था को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने दुर्गा को काल्पनिक बताया। भारत निर्वाचन आयोग की लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पटना में बैठक हो रही है। स्थायी जिलों के डीएम शामिल होंगे। महाराजगंज के भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिगरीवाल समेत 17 नामजद पर छपरा में एफआईआर दर्ज की गई है। और इसी के साथ ही पूर्व सांसद आनंद मोहन के पैतृक गांव पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। दादा और चाचा की प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर। बिहार के पूर्व सीएम और राजद सुप्रीमो लालू यादव ऐसी शख्सियत है जो कभी सियासत तो कभी निजी कारणों से हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। और अब लालू यादव का जीवन जल्द रूप हले पर्दे पर भी दिखेगा। लालू यादव पर बायोपिक बनने जा रही है। लालू की पार्टी राजद के ही एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि बायोपिक बनने का काम पिछले 5-6 महीने से जारी है। सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए होते तो आज भारत की ये दुर्दशा नहीं होती। गिरिराज सिंह का विभाजन पर बयान। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने भारत पाकिस्तान के बंटवारे पर एक बड़ा बयान दिया। बेगूसराय, औरंगाबाद और छपरा में दुर्गा मूर्ति विसर्जन जुलूस पर पत्थरबाजी की घटनाओं के बाद गिरिराज सिंह ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने गलती की जिसका खामियाजा हम सब भुगत रहे हैं। अगर सारे मुसलमान उसी समय पाकिस्तान चले गए होते तो भारत की ऐसी दुर्दशा नहीं होती। आज भी तुष्टिकरण की नीति के तहत बिहार सरकार काम कर रही है। उन्होंने लालू यादव और नीतीश कुमार पर भी आरोप लगाए और कहा कि बिहार सरकार तुष्टिकरण की नीति में एक पक्ष को प्रताड़ित करवा रही है। लालू यादव की सेहत को लेकर चिंता में बीजेपी सांसद बोले वो बीमार है, आरजेडी वाले ही कर रहे परेशान। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी को राजद सुप्रीमो लालू यादव की सेहत की चिंता सता रही है। उन्होंने लालू के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई है और आरजेडी पर हमला बोला है। राजीव प्रताप ने कहा कि लालू जी बीमार है, लेकिन उन्हीं की पार्टी आरजेडी के लोग उन्हें लगातार घुमा रहे हैं। राजद वाले ही लालू यादव को परेशान कर रहे हैं। हमको उनके स्वास्थ्य की चिंता हो रही है। बिहार प्रशासनिक सेवा के 85 अफसरों का ट्रांसफर, कई एसडीओ भी बदले। बिहार प्रशासनिक सेवा के 85 पदाधिकारियों का तबादला कर दिया गया। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी अधिसूचना के अनुसार ये सभी पदाधिकारी मूल कोटि, उप सचिव, अपर समाहर्ता स्तर के हैं। 2 अलग अलग अधिसूचना के अनुसार 40 और 45 पदाधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। खगेश चंद्र झा को पटना का अपर जिला दंडाधिकारी के पद पर तैनात किया गया है। बिहार में जेजेपी की लड़ाई लालू की आरजेडी से है, कांग्रेस या जेडीयू से नहीं। सम्राट चौधरी ने क्यों कही ऐसी बात? बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में बीजेपी की लड़ाई सिर्फ लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी से है। बिहार में बीजेपी की लड़ाई कांग्रेस या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू से नहीं। सम्राट चौधरी का यह बयान पटना के सदाकत आश्रम स्थित कांग्रेस दफ्तर में हुए लालू यादव के भाषण के एक दिन बाद आया। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू ने कांग्रेस के कार्यक्रम में गुरुवार को कहा था कि जाति गणना रिपोर्ट आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि एक दोषी व्यक्ति राजनीतिक फैक्टर न ही कभी बन सकता है और न ही कभी बनेगा। वो जो चाहे बोल सकता है, क्योंकि उन्हें एक ऐसी पार्टी यानी कि कांग्रेस ने मंच दिया है जिसके पास बिहार में कोई नेता नहीं है और कोई मायने नहीं रखती। सोनिया गांधी को फोन किया, बयान पर विजय सिन्हा ने लालू को घेरा। कहा जेल में अयाशी करते थे फिर से मिले सजा।
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने एक बयान को लेकर बुरे फंस गए हैं। रांची के होटवार जेल से सोनिया गांधी को फोन करने की बात कहने पर सुशील मोदी के बाद बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने उन पर कड़ा जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि चारा घोटाला में सजा काट रहे लालू यादव जेल में फोन की सुविधा कैसे मिली, इसका मतलब यह है कि वह जेल में भी अयाशी कर रहे थे। उन्होंने न्यायालय से बड़ी मांग कर दी है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राजद के अध्यक्ष के लिए जेल कोई सजा नहीं थी, बल्कि जितने दिन वह जेल में रहे अयाशी करते रहे। न्यायालय किसी को जेल में इसलिए भेजती है ताकि वह आदमी सुधर जाए। लालू जी को तो बड़े भ्रष्टाचार के आरोप में सजा दी गई थी, लेकिन उनमें कोई सुधार नहीं हुआ, इसलिए एक बार फिर से उन्हें न्यायालय द्वारा उतनी ही सजा दी जानी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सजा प्राप्त बंदियों को जेल में अगर सारी सुविधाएं मिलती रहेगी तो उनमें कोई सुधार कैसे होगा। लोकसभा चुनाव की तैयारी, इलेक्शन कमीशन की टीम पहुंची पटना। 23 जिलों के डीएम के साथ चल रही मीटिंग, वोटर लिस्ट रिवीजन पर हो रही चर्चा। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू है। आयोग की 4 सदस्यीय टीम पटना दौरे पर है। बिहार के 23 जिलों के डीएम के साथ होटल लेमन ट्री होटल में बैठक शुरू हुई। इस मीटिंग में बिहार निर्वाचन विभाग के सीईओ HR श्रीनिवास के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की 4 सदस्यीय टीम गुरुवार देर शाम पटना पहुंची थी। डीजी और AIG ने CTS का किया निरीक्षण। भागलपुर के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के प्रिंसिपल के साथ की बैठक, अधिकारियों को दिए गए कई दिशा निर्देश। बिहार पुलिस प्रशिक्षण की डीजी प्रीता वर्मा और AIG सत्यनारायण कुमार ने नाथनगर स्थित बिहार पुलिस प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण कर प्रशिक्षण केंद्र के बारे में बारीकी से डीजी ने जाना और SSP आनंद कुमार एवं बिहार पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के प्रिंसिपल मिथिलेश कुमार के साथ अतिथि कक्ष में बैठक की। CTS के प्रिंसिपल मिथिलेश कुमार से CTS के नजरी नक्शे की भी मांग की गई। वहीं मूलभूत सुविधाओं को भी डीजी ने देखा। जहां पर खामियां पाई गई वहां पर केंद्र के प्रिंसिपल मिथिलेश कुमार को सुधारने की बात कही गई।